राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ पूजा और व्रत के नहीं होते, तो ये वो समय होता है जब माता रानी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती है। शास्त्रों में कहा गया है, अगर नवरात्रि में कुछ गलतियां हो जाएं, तो माता की कृपा मिलने की जगह जीवन में बाधाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी बहुत से लोग अनजाने में नवरात्रि में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो माता रानी को बिल्कुल पसंद नहीं होती। आज की इस कथा में हम जानेंगे नवरात्रि में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए, और अंत में हम बताएंगे एक ऐसा उपाय जिससे माता रानी तुरंत प्रसन्न हो सकती है। इसीलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। प्रिय भक्तों, नवरात्रि सनातन धर्म का एक पवित्र पर्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इन दिनों में माता रानी की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक सक्रिय हो जाती है। इसी कारण भक्त इन दिनों में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और माता को याद करते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भक्ति के साथ साथ नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। अगर नियमों का पालन ना किया जाए तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए आज हम जानेंगे नवरात्रि में कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तों, पहली गलती है पूजा में मन ना लगाना। नवरात्रि में सबसे बड़ी गलती यह मानी जाती है कि लोग पूजा तो करते हैं लेकिन मन कहीं और लगा होता है। शास्त्र कहते हैं भगवान को भोग नहीं, भाव पसंद है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो बड़ी से बड़ी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। इसीलिए नवरात्रि में पूजा करते समय मन को शांत रखें और माता को सच्चे मन से याद करें। दूसरी गलती हम करते हैं घर में झगड़ा करना। नवरात्रि के दिनों में घर का वातावरण शांत और पवित्र होना चाहिए। अगर घर में लड़ाई झगड़ा, क्रोध या नकारात्मक बातें होती हैं तो इससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। कहा जाता है कि जहाँ शांति होती है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए नवरात्रि में क्रोध और विवाद से दूर रहना चाहिए। तीसरी गलती जो है झूठ बोलना और किसी का दिल दुखाना। ये नवरात्रि की सबसे बड़ी भूल है। भक्तों, नवरात्रि के पवित्र दिनों में केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और वाणी को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है, मन, वचन और कर्म की शुद्धता ही सच्ची भक्ति है। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग नवरात्रि में व्रत तो रखते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में झूठ, छल और कठोर वाणी छोड़ नहीं पाते। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि माता रानी को भक्ति से ज्यादा भक्त का हृदय प्रिय होता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों का दिल दुखाता है, किसी के साथ अन्याय करता है या झूठ बोलता है तो उसकी पूजा का फल कम हो जाता है। शास्त्रों में एक सुंदर संदेश दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति एक भूखे को भोजन करा दे, किसी दुखी को सांत्वना दे दे, किसी की मदद कर दे, तो वह भी माता की पूजा के बराबर माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी वाणी से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि जहाँ दयालुता और करुणा होती है वहीं माता रानी की कृपा भी होती है। चौथी गलती है घर और पूजा स्थान को गंदा रखना। यह क्यों माना जाता है अशुभ? नवरात्रि के दिनों में सफाई और पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ स्वच्छता होती है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन कई बार लोग पूजा तो कर लेते हैं, दीपक भी जला लेते हैं, लेकिन अपने घर और पूजा स्थान की सफाई पर ध्यान नहीं देते। यह भी एक बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माता रानी को अपने घर में आमंत्रित किया जाता है। जब कोई अतिथि हमारे घर आता है तो हम अपने घर को बहुत साफ रखते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि माता रानी की कृपा हमारे घर पर बनी रहे
तो घर का वातावरण भी पवित्र होना चाहिए। कहा जाता है जब घर में सफाई होती है तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, और जब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो जीवन की कई समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसीलिए नवरात्रि में घर और मंदिर को साफ रखना बहुत शुभ माना जाता है। पांचवी गलती है, कन्या पूजन को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। छोटी छोटी कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है जहाँ कन्याओं का सम्मान होता है वहीं देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग कन्या पूजन को केवल एक औपचारिकता समझकर कर लेते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कन्या पूजन का असली अर्थ है नारी शक्ति का सम्मान करना। जब छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें उपहार दिए जाते हैं, तो यह माना जाता है माता रानी स्वयं प्रसन्न हो रही है। कई भक्तों का अनुभव है कि कन्या पूजन करने के बाद उनके जीवन की कई परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा देखकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन को हमेशा पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ करना चाहिए। कई बार व्रत रखते समय क्रोध और नकारात्मक सोच रखना भी एक गलती है। नवरात्रि में बहुत से लोग माता रानी के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्रत तो रखा जाता है पर मन में क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार बने रहते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है सिर्फ भूखा रहना व्रत नहीं होता। व्रत का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। अगर कोई व्यक्ति दिन भर व्रत रखे लेकिन छोटी छोटी बातों पर क्रोध करे, दूसरों से कटु शब्द बोले, तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। क्योंकि माता रानी को शुद्ध मन और शांत स्वभाव वाले भक्त सबसे प्रिय होते हैं। नवरात्रि का असली उद्देश्य है अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करना। अगर इन 9 दिनों में हम अपने क्रोध को कम कर ले और अपने शांत मन को भक्ति में लगा दे, तो यही माता रानी की सच्ची पूजा होती है। नवरात्रि में किसी जरूरतमंद की मदद ना करना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है दान और सेवा से बढ़कर कोई पूजा ही नहीं होती। नवरात्रि के दिनों में अगर कोई व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, गरीब की मदद करता है या किसी जरूरतमंद को सहारा देता है, तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन कई बार लोग केवल पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं और दूसरों की मदद करना भूल जाते हैं। यह भी एक बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि माता रानी केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर जीव के भीतर निवास करती है। अगर हम किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं तो यह भी माता की सेवा ही मानी जाती है। कई संतों ने कहा है जहाँ दया होती है वहीं देवी की कृपा होती है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में अगर संभव हो तो किसी गरीब को भोजन जरूर करवाएं, जरूरतमंदों की सहायता करें। कहा जाता है ऐसा करने से माता रानी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि की ये 9 दिन सिर्फ पूजा और व्रत के दिन नहीं है। ये वो समय है जब हम अपने जीवन को अंदर से बदल सकते हैं। अगर हम इन दिनों में अपने विचारों को अच्छा बना ले, दूसरों के प्रति दया रखे और माता रानी पर सच्चा विश्वास रखे, तो यकीन मानिए माता रानी की कृपा जरूर मिलेगी। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है माता रानी अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करती। अगर आपने इस कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। लिखें जय माता दी और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी माता रानी की कृपा का संदेश सुन सके। हम फिर मिलेंगे एक और भक्ति से भरी और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नई कथा के साथ।
जय माता दी, धन्यवाद।